जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु जी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बैसाख माह में अगर इस दिन आप तुलसी के पौधे पर ये 3 चीज़ें चढ़ा देते हो तो पैसों की तंगी से छुटकारा मिल जाएगा, आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होगी कि आपकी झोली भर देगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें तुलसी पर कौन से दिन चढ़ानी है। तो हिंदू धर्म में बैसाख मास का विशेष महत्व माना जाता है और इस मास के गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में ये चीज़ अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में बैसाख माह में भगवान विष्णु को समर्पित इस माह में पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है और विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू में शास्त्रों के अनुसार बैसाख माह में माता सीता का प्राकट्य हुआ था और इसी के अलावा परशुराम सहित विष्णु जी ने कई अवतार लिए थे। इसके साथ ही दोस्तों बैसाख माह में सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं और इससे बैसाख माह में देवी देवताओं की पूजा करने से बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस माह को सभी मासों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा मास नहीं होता है और इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य को अर्घ देने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। तो दोस्तों बैसाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार बैसाख माह का हर एक एक दिन अपना महत्व रखता है, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है गुरुवार का विशेष महत्व है, क्योंकि ये है भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ सहित ये चीज़ें चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी और आपके हर दुख दर्द हरने की क्षमता माँ रखेगी और आपको सौभाग्य का आशीर्वाद देगी। तो चलिए आगे मैं बताऊं कि क्या कौन सी चीज़ें जो तुलसी को चढ़ानी है। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट में माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें गुरुवार के दिन चढ़ानी चाहिए। बैसाख मास के गुरुवार के दिन करें ये उपाय। बैसाख माह में पड़ने वाले गुरुवार के दिन महिलाएं स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के सामने बैठें और मिट्टी आटे के दीपक में शुद्ध गाय का घी और गोल बाती बनाकर जला दें। इसके बाद क्या करना है कि एक कटोरी में 7 हल्दी की गांठ, 1 टुकड़ा गुड़ और 7 चने की दाल के दाने डालें। याद रखें 7 हल्दी की गांठ, 1 टुकड़ा गुड़ का और 7 चने की दाल के दाने तुलसी के सामने रख दें। फिर 1 लोटे जल को हाथ में लें और तुलसी जी और भगवान विष्णु जी को नमन करें और अपना नाम गोत्र बोलकर थोड़ा सा जल कटोरी में डाल दें। इसके बाद फिर अपना नाम गोत्र बोलकर जल कटोरी में डाल दें। ऐसा आपको 7 बार करना है और इसके बाद हल्दी वाली कटोरी को हाथ में लेकर अपनी कामना करते हुए तुलसी जी के पौधे की जड़ को अर्पित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। फिर आपको 7 बार तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपको अपार धन दौलत प्राप्त होगी। तो ये उपाय आपको करना है गुरुवार के दिन बैसाख महीने में। दूसरा बैसाख माह में पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पीपल की जड़ से विष्णु, तने में केशव और पत्तों में नारायण जी का वास होता है और इसकी पूजा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शनिवार के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व है और सुबह स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें और दीपक जलाएं। कोई भी जो भगवान विष्णु को पसंद हो उस चीज़ का आपको भोग लगा देना चाहिए। अब आपको जो दान करना है वो मैं बताऊं। सबसे ज़्यादा महत्व जो दान का है वो जल दान का है बैसाख महीने में। तो आप
कहीं पर पानी का टंकर डलवा सकते हैं, गौशाला में पानी डलवा सकते हैं, कहीं आपके चौराहे वगैरह है जहाँ पे आना जाना खूब है, वहाँ पे आप नई मटकी दान कर सकते हैं, मटकियों को पानी भर के रख सकते हैं, पशुओं के लिए पानी दे सकते हैं। तो ये सब ज़रूर करना। और एक चीज़ जो नहीं करनी है वो है बैसाख महीने में सन्नान ताग मत करना। बैसाख महीने में सन्नान का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए बैसाख महीने में सन्नान का ताग मत करना, ये गलती मत करना, नहीं तो आपको शुभ फल की जगह अशुभ फल प्राप्त होगा। और बैसाख महीने में आप तुलसी, पीपल इनके पेड़ लगा सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पेड़ है वो बेल पत्तर। आप बैसाख के महीने में बेल पत्तर जरूर लगाना। बेल पत्तर का महत्व जितना श्रावण मास में नहीं है उतना बैसाख महीने में अगर ये बेल पत्तर आप लगाते हो तो उसका 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये कुछ काम है जो बैसाख महीने में करने हैं, जिनसे माता लक्ष्मी हम पे अपनी अपार आशीर्वाद हमें दे और हमारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं हो, सुख शांति की कोई कमी नहीं हो, माता का आशीर्वाद बना रहे, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे, सभी देवी देवताएं अपनी कृपा हमारे परिवार पे बने। इसलिए आपको बैसाख माह में ये काम कर लेना जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि लेके आएंगे। तो ये थी आज की जानकारी। कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में माता लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख देना। जय माँ लक्ष्मी।